आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस के 2 वोट रद्द होने के बाद अहमद पटेल की जीत के लिए राह कैसे आसान हो गई और कैसे बदल गया जीत का समीकरण। गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव का मतदान तो पूरा हो गया, लेकिन मतगणना तकरीबन 8.5 घंटे तक रुकी रही। इस दौरान नाटकीय घटनाक्रम हुए। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार के मंत्री चुनाव आयोग के दरवाजे पर हर आधे घंटे में लगभग खड़े रहे। कानूनों की, चुनाव आयोग के नियमों की और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तमाम रवायतें पेश की गईं। कांग्रेस चाहती थी कि किसी भी सूरत में उसके 2 बागी विधायकों का वोट रद्द हो, और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फायदा भी साबित हो सकता है, क्योंकि अहमद पटेल को इस बात की पूरी तरह से जानकारी हो गई थी कि उनके पास सिर्फ 44 विधायकों के ही वोट हैं। इसलिए पूरी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। चुनाव आयोग के दरवाजे पर बार बार गए, सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया और 2 विधायकों के वोट को रद्द करवा कर ही माने, और यहीं से बाजी पलट गई। 2 विधायकों के वोट रद्द होने के बाद कुल विधायक 174 वोट रह गए, और 4 प्रत्याशियों से उसमें भाग दें तो जो जीत का आंकड़ा हुआ वो 43.5 हुआ। अहमद पटेल के पास 44 वोट थे। इस तरह से वो आधे वोट के अंतर से जीत गए और उन्होंने अपने लिए 5वीं बार राज्यसभा की सीट सुरक्षित कर ली। जबकि अमित शाह को 46 वोट मिले, स्मृति ईरानी को भी 46 वोट मिले और वो भी जीत गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट दिखाई दी, और वो रणनीति ये थी कि किसी भी सूरत में बीजेपी के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है और उससे बाहर निकलना ही है। कांग्रेस के जो बागी विधायक थे, उनकी एक गलती को कांग्रेस ने अपना हथियार बनाया, और उसी हथियार के दम पर वो इस चुनावी लड़ाई में जीतकर आगे निकले। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, गांधीनगर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।